पत्थर से देगा। तो यानी कि शिवाजी जी, इसका सीधा सीधा मतलब जो मैं प्रोफेसर अमिताभ जी से समझना चाहूंगी वो ये कि इस हमले का उद्देश्य यमन पर गाजा का समर्थन बंद करना है। अमिताभ जी, बिल्कुल, ये ट्विन मैसेज है इसमें प्रीति। पहला है ईरान सपोर्टेड हूथी रेबल्स को ये दिखाना कि हम भी आपसे ज्यादा कैपेबल है, क्योंकि तेल अवीव पर जो हमला हुआ था और हूथियों ने उसको क्लेम किया था वो बहुत कारगर हमला था और एक तरह से इनका जो साइकोलॉजिकल डेटरेंट है इजराइल का इस पूरे रीजन में उसके खिलाफ गया था। तो इजरायलियों को तो अटैक करना ही था और साथ साथ ईरान को भी दिखाना था कि ये जो घटना हुई है वो बिल्कुल अमान्य है और इसके पहले भी ईरान 330 उन पर मिसाइलें और ड्रोन्स पर अटैक कर चुका है। और उसके खिलाफ जो भी मेजर्स ले रहा है इजराइल आज, वो सिर्फ इसलिए ले रहा है कि उसकी जो डेटरेंट कैपेसिटी थी उसको चैलेंज किया है हूथियों ने। और मैं ये भी बता दूं, ये यहां पर ही नहीं रुकेंगे इजरायली, वो आगे और बढ़ेंगे और उनका असली टारगेट होगा जो हिजबुल्लाह, जो रोज उन पर अटैक कर रहा है, उसको जैसे ही गाजा थोड़ा शांत हो वो एक नया यानी कि सर ये समझना पड़ेगा कि जिस दबाव के ऊपर लगातार इजराइल फोकस कर रहा है, क्या वो दबाव हूती पर बना पाएगा, ये समझना होगा। इसमें मैं आगे आपसे डिटेल लूंगी, लेकिन अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर ये कि इजरायली एयरफोर्स ने यमन में बमबारी की है, हूती के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यमन के आसपास में मौत बनकर मंडरा रही है इजरायली सेना। इसका सीधा मतलब ये है कि अभी भी ये जो टारगेटेड अटैक हुए हैं ये खत्म नहीं हुए हैं। इस पर सुमित से अपडेट ले लेते हैं। सुमित, जरा ये बताइए कि क्या अभी भी इजरायली एयरफोर्स की जो एक्टिविटीज है वहां पर हो रही हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो तस्वीरें बता रही हैं वो ये कि अभी भी इजरायली सेना मौत बनकर मंडरा रही है आसमान में यमन के। देखिए, बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि करीबन इजराइल से 2000 किलोमीटर दूर इन अटैक्स को अंजाम दिया गया और यह भी कहा जा रहा है कि अभी भी इजराइल के फाइटर एयरक्राफ्ट यानी F-35 और F-16 अभी भी उन्हीं के एयर स्पेस में है। और वो इसलिए क्योंकि अगर उनको लगेगा कि अगर हूथियों की तरफ से कोई मिसाइल लॉन्ग रेंज मिसाइल दागी गई तो उसको रिटालिएट करने से पहले, उसको निष्क्रिय करने से पहले हूथियों की उन जगहों को भी टारगेट किया जाएगा। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश में है इजराइली समझाने की कोशिश में है कि देखिए, अगर आपके अटैक नहीं रुके, ड्रोन नहीं रुके, तो फिर हम यमन के यमन को ना सिर्फ फिजिकली उनको डैमेजेस कर सकते हैं बल्कि आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान करेंगे। और ये इसलिए क्योंकि इसी जगहों को लगातार चुना गया। अभी अगर आप देखें कि हूथियों की तरफ से लगातार जो अटैक किए जा रहे थे मेडिटेरियन सी के अंदर, उनके शिप्स को, कई जगहों को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने ड्रोन की मदद से तेल अवीव के इलाकों को टारगेट किया। उन्होंने तेल अवीव के इन इलाकों को टारगेट कर ये मैसेज दिया कि देखिए, हम कैपेबल हो गए। लेकिन इजराइल ने बड़ा लार्जर मैसेज दिया कि देखिए, भले ही आपके पास कैपेबिलिटीज हो, लेकिन आपकी कैपेबिलिटीज को निष्क्रिय करने की क्षमता हम में है। हम बिना अमेरिका की मदद के भी इन इलाकों को टारगेट कर सकते हैं। और यही वजह है कि इसका एक बड़ा मैसेज जाएगा ना सिर्फ यमन को बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को कि देखिए, अब इजराइल इस मुहाने पर, इस दहलीज पर पहुंच चुका है कि वो अपनी क्षमताओं को, अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी देश पर, किसी भी प्रॉक्सी पर डायरेक्ट अटैक कर सकता है, भले ही वो यमन हो, भले ही वो हिजबुल्लाह हो और भले ही वो लगातार हो रहे अटैक गाजा की तरफ।